हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने बात की थी कि महाराणा प्रताप का जन्म 1572 से 1597 तक रहा। 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था महाराणा प्रताप ने। आरपीएससी ने सवाल भी पूछा है कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष तक शासन किया था, तो आपको लिखना है 25। इनका जन्म होता है 9 मई 1540 ईस्वी को। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई सोनगढ़, स्थान कुंभलगढ़ में। बचपन का नाम था कीका, रानी का नाम अजबंदे पवन। क्योंकि महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह, वो भी कुंभलगढ़ में रहे थे। पन्नाधारी लेकर आए थे उन्हें, तो उनका भी पन्न उदय सिंह कुंभलगढ़ में बड़े हुए थे। और इसमें महाराणा प्रताप के भाई का नाम क्या था, जगमाल। ऐसे उदय सिंह महाराणा प्रताप ने ये 33 भाई थे, 28 भाई थे, 28 भाई। तो आपने इतनी लिखनी है जानकारी। अब आगे आगे बताया था कि मैंने आपको, महाराणा प्रताप है, इसके भाई जगमाल का राज तिलक हो रहा था, लेकिन जगमाल तो माथा और महाराणा प्रताप इसके पिता के दान संस्कार में चले जाते। जनता ने विद्रोह कर दिया कि तुम क्यों क्या आए हो महाराणा प्रताप, तुम तो बड़ी बेटे हो, तुम राजा बनोगे। तो उसने कहा कि जगमाल बनने वाला है राजा, तो जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता मेवाड़ के सोलंबर के सामंत के पास गई, कृष्णनाथ चुंदावन हुआ। वही निर्णय लेता है कि अगला राजा कौन बनेगा। तो कृष्णनाथ चुंदावन ने कह दी महाराणा प्रताप अगला राजा बनेगा। तो महाराणा प्रताप को वहीं से लेकर आए। मेघनाथ ने कहा हमारा हमारा राजा कैसा हो, महाराणा प्रताप जैसा। और जगमाल को बता के महाराणा प्रताप को क्या बनाया, राजा। तो आगे डिटेल लिखनी है आपको। सलूमर के कृष्णदास चंद्रावत ने गोकुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक किया। सलूमर के सामंत सलूमर के सलूमर के सामंत कृष्णदास चंद्रावत ने कृष्णदास चंद्रावत ने चंद्रावत ने गोकुंदा एक जगह, गोकुंदा उदयपुर में है। गोकुंदा में प्रताप का गोकुंदा में प्रताप का राज तिलक किया गया था। राज तिलक किया गया, महाराणा प्रताप को राज तिलक कर दिया। हाँ, राज तिलक मतलब था जैसे आपके अच्छे बैट बन गए तो आप आपको सम्मानित करते हैं, तिलक लगाए तो राजा बना दिया, तो इसको राज तिलक कर दिया। अब क्या होता है, कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक समारोह, जो कुंभलगढ़ है उसमें ही प्रथम महाराणा प्रताप का राज तिलक समारोह आयोजित किया गया था। कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का महाराणा प्रताप का राज तिलक समारोह आयोजित किया गया। राज तिलक समारोह आयोजित किया गया। राज तिलक समारोह आयोजित किया गया आयोजित किया गया था। किया गया था कि कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का राज तिलक समारोह आयोजित किया गया था। अब उतार लीजिए और आगे उतारूंगा मैं। इतने तो आपने उतार दिखाया कल तक, इससे आगे 2 लाइनें उतार लीजिए। अब क्या होता है, अभी महाराणा प्रताप की बहन है ना, अब उसकी शादी एक मारवाड़ के चंद्रसेन से हो रही थी। यदि आप मतलब आप पास हो जाते हो, मतलब आपकी नौकरी लग जाती है, आपके बुआ फुआ आती है, वो तो आपके तिलक करती, तो मतलब इसका जीजा, इसकी मतलब वो आई थी बहन, वो दास तिलक करेगी। तो मारवाड़ का एक चंद्रसेन इसके इसके राज तिलक समारोह में आया था। किसके, महाराणा प्रताप के। जो कौन था, इसका जीजा था महाराणा प्रताप का जीजा था। उसकी मारवाड़ के चंद्रसेन की शादी महाराणा प्रताप की बहन से हो रखी थी। उतार लीजिए। डाल दूं।
मैंने इसके नोट्स, राजस्थान इतिहास के नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप चैनल पर। जो मैं आपको लिखवाया ना ये नोट्स मैंने आपको पीडीएफ डाल दिया। मारवाड़ का चंद्रसेन, जो इसका क्या था, जीजा था, मारवाड़ का चंद्रसेन भी इस राज तिलक समारोह में आयोजित हुआ था। राज तिलक समारोह में आयोजित हुआ था। समारोह में उपस्थित है। मारवाड़ का चंद्रसेन भी इस राज तिलक समारोह में उपस्थित था। उपस्थित था। अब क्या होता है, मारवाड़ का जब चंद्रसेन आ जाता है, मतलब राज तिलक में तो चंद्रसेन बोलता है, चंद्रसेन जाकर महाराणा प्रताप पूछते हैं कि चंद्रसेन, ये अकबर से लड़ाई हो रही है, अकबर से तुम कैसे लड़ाई कर? अकबर ने कहा कि हम तो अकबर के खिलाफ धुंधाधुंध, मतलब अंधाधुंध लड़ाई करते हैं, हम उससे मतलब उसके साथ नहीं गए, उसके साथ लड़ाई करते हैं। फिर अब क्या होता है, ये बात से नाराज हो गया कौन, उस समय जगमाल को राजा नहीं बनाया, तो जगमाल नाराज होकर खा जाता है, अकबर के पास चला जाता है। अकबर ने फिर जगमाल को एक परगना दिया था, जहाजपुर परगना, मतलब इलाका दिया था आसपास का। जगमाल अकबर के पास जगमाल अकबर के पास चला जाता है। जगमाल अकबर के पास चला जाता है। जगमाल अकबर के पास चला जाता है। अकबर ने किसे, जगमाल को, अकबर ने इसे जहाजपुर परगना दिया था। जहाजपुर परगना का मतलब होता है इलाका, आसपास के इलाके होते हैं। जहाजपुर परगना दिया था। किसने? अकबर ने। किसे? जगमाल को। अब क्या होता है, अकबर के पास चला गया कौन? जगमाल। अब जगमाल चल जाता है तो अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजता है कि तू ऐसा मत कर, राजा इसको बनने दे। तो महाराणा प्रताप अकबर ने, मतलब प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। देखा है, प्रताप को समझाने के लिए, प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। 4 दूत भेजे थे कि उससे कहा कि तू युद्ध मत कर। महाराणा प्रताप युद्ध के लिए तैयार हुआ था, तो अकबर ने मना किया, मतलब अकबर ने पहले समझाने का प्रयास किया था महाराणा प्रताप को कि तू समझा के आओ, मतलब इससे जगमाल को राजा बना दिए महाराणा प्रताप। पहला आया था जो दूत बनकर आया था, पहले 4 दूत थे। 4 दूत में कौन था? पहला था जलाल खान कोलची। जा सकता है क्वेश्चन आया है। जलाल खान कोलची, ये आया था 1772 में, 1572 ईस्वी में, 1572 में आया था। दूसरा आया था मानसिंह, जो अकबर का मतलब सेनापति था। मान सिंह आया था 1578 ईस्वी में। इसके बाद में आता है, मान सिंह के बाद में आता है भगवंत दास। चौथा तोड़रमल। जो अकबर का क्या था, वित्त मंत्री, अकबर का वित्त मंत्री है।
ये वित्त मंत्री था, याद है। ये तीनों आए थे 1578 में, तीनों आते हैं। 1573 ईस्वी में आते हैं। 1500 1573 में कौन कौन आया था? पहले तो आया था लाल कानकोची 1572 में। मान सिंह आया था 1573 ईस्वी में। फिर उसके बाद भगवान दास आया था। फिर उसके बाद में तोड़ामल जो वित्त मंत्री था अकबर का, वो आया था। अब जलाल खान कोलची आता है, तो जलाल खान कोलची की बात नहीं मानी किसने? अमर सिंह ने। क्योंकि सामंत आएगा तो सलूमर का सामंत आएगा, तो अभिमान सिंह क्या था? सलूमर का सामंत था, अकबर का सेनापति। तो इससे भी कौन मिलेगा? सलूमर का सामंत। इससे मिला था अमर सिंह। अमर सिंह से पूछा मान सिंह ने, कितने पिताजी खाए? और पिताजी पिताजी तो बीमार हो रहे हैं। फिर से बता नहीं, हाँ पिताजी बीमार है। तो इसने कहा आपके पिताजी से सब बात करनी है। नहीं, बात बात कुछ नहीं, कि आपको जो करना है वो कर लेना, युद्ध की तैयारी कर लीजिए। अमर सिंह ने कह दिया, इतनी बड़ी बात? हाँ इतनी बड़ी बात। अब फिर मान सिंह चला जाता है किसके पास? अकबर बाबा, तुम मुझे तो सेना दे दो, मैं मुझसे बात नहीं। अकबर ने भेजा था कि तू बात करना महाराणा प्रताप से, और युद्ध को रोकने के लिए। तो मतलब महाराणा अकबर ने पूछा कि बात हुई नहीं हुई? महाराणा प्रताप से मिला नहीं मिला? क्या बात हुई? कुछ नहीं। आप तो मुझे सहने दे दिया। गुस्से में हो गया था अमर सिंह ने, उससे क्या क्या बोल दिया था। तो उसके बाद मैं था भगवान दास। फिर इसकी बात में मानी नहीं थी उसने, अमर सिंह ने, और तोड़ामल की बात नहीं मानी। तो फिर लास्ट में युद्ध हो जाता है दो घाटियों के बीच में से। ये क्या है? मतलब पहाड़ियों के बीच और दो के बीच एक उसको कहा जाता है घाटी। तो दोनों को मतलब गोविंदा और जोगा प्रकाश पर दोनों के बीच में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध हो जाता है। तो आप उतार लीजिए इतना, फिर आगे लिखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 ईस्वी को होता। मैं और लिखता हूँ, ओके ना? उतार लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था राजसमंद में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। लेकिन अकबर नहीं आता है इस युद्ध में। अकबर भेजता है मान सिंह को सेनापति बनाकर। तो स्वतंत्र सेनापति पहली बार वहां कौन? मान सिंह। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। और दूसरा सेनापति आता है आसफ खान। अकबर ने दो सेनापति भेजे थे। और महाराणा प्रताप के सहायता के लिए कृष्णदास चंदावत आए थे, जो सलूम्बर से। और राम सिंह तोमर आया था ग्वालियर से। हाकिम खान सूर अफगान सेना लेकर आया था। राणा प्रताप भील सेना लेकर आते हैं। लिख लिया? तो युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो समय हल्दी, अरे यार
सूखा ही नहीं है, ज्यादा गीला कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था राजसमंद। ये हुआ था 18 जून 1576 को, 1576 को। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। अकबर नहीं आया था इस युद्ध में, लेकिन अकबर अजमेर तक ही आया था बस। महाराणा प्रताप के सहायता के लिए कौन कौन आया था? पहला तो था कृष्णदास चंदावत, जो सलूम्बर का। दूसरा आया था राम सिंह तोमर ग्वालियर से महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए आया था। तीसरा आया था हाकिम खान सूर जिले यह आया था अफगान सेना लेकर। उसके बाद में आया था राणा पुंजा भील सेना लेकर, इधर से अकबर आया था अजमेर तक आया था कौन? अकबर। अकबर ने दो भेजे थे मान सिंह को। पहले तो मान सिंह को भेजा था। मान सिंह पहली बार स्वतंत्र सेनापति बना था। कौन से इतना हल्दी का दिया कुछ ना आ सकता है। पहली बार स्वतंत्र सेनापति बना मान सिंह, पहली बार स्वतंत्र सेनापति। पहली बार स्वतंत्र सेनापति बना, पहली बार स्वतंत्र सेनापति बना था, कौन? मान सिंह। दूसरा आया था, अकबर ने दूसरा भेजा था आसफ खान। ये आया था हल्दी घाटी के युद्ध में, महाराणा प्रताप की सहायता के लिए तो आया था। हल्दी घाटी का युद्ध होता था समय 18 जून 1576 को। महाराणा प्रताप अकबर अजमेर तक आया था। कृष्णदास चंदावत जो सलूम्बर का संबंध अकबर के साथ महाराणा प्रताप का साथ देने का आया था। राम सिंह तोमर ग्वालियर से आया था महाराणा प्रताप की सहायता करने। हाकिम खान सूर जो अफगान सेना लेकर आया था महाराणा प्रताप की सहायता कर लिए। राणा पुंज आया था भील सेना लेकर महाराणा प्रताप की सहायता। अकबर ने भेजा था मान सिंह को आसफ खान जो सेनापति थे। पहली बार मान सिंह स्वतंत्र सेनापति बना था। यह कुछ आ सकता है कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। तो आप बता लीजिए इतना, तब मैं वो लिखवा रहा हूँ आगे। बता लीजिए आप। अब क्या है, एक व्यक्ति था, एक सैनिक था, मुगल सैनिक ने, एक मेहता खान नामक एक सैनिक था। वह युद्ध में क्या हुआ, युद्ध हो रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो गया। आपस में दोनों की सेना लड़ रही थी। तो जब अकबर की सेना हारने लगी,
आने वाली थी, तो एक मेहता खान नाम एक सैनिक था, उसने अकबर के आने की झूठी झूठी सौगंध दे दी थी कि मतलब ऐसे बोल रहे थे कि अकबर आ रहा है, मतलब हल्दी घाटी में। अकबर आया नहीं था, लेकिन उसने झूठी सौगंध देने कहने मतलब झूठी बात कहने के कारण जो मुगल सेना थी, मगर अकबर की सेना थी, उसमें जोश आ गया। तो वो आया, जब राजा आया तो हमें युद्ध में पीछे नहीं रहना, फिर इसलिए चेतक महाराणा प्रताप ने क्या किया, महाराणा प्रताप के घोड़े को मतलब चेतक है उस जैसे ये मतलब ये सूचना पहुंची। महाराणा प्रताप क्या होता है, महाराणा प्रताप है ना, जो सेना के बीच, मुगल सेना मतलब मुगलों की सेना के बीच में जाते हुए मान सिंह है जो एक हाथी के ऊपर था, उस मर्दाना हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। कौन? मान सिंह हाथी के होदे में बैठा हुआ था। और महाराणा प्रताप जाता है, मतलब जो मानसिक होता है उसके चारों तरफ क्या थी, सेना थी, अत्यधिक सेना थी। और उसके आगे एक एक सेना था, मतलब एक एक व्यक्ति था, उसका नाम था बहलोल 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 खान नामक एक व्यक्ति था। वह मानसिक की रक्षा कर रहा था, मतलब मानसिक के आगे वो था। पहले को मानसिक को मारने से पहले किसे मारे, बहलोल लोधी को। महाराणा प्रताप मुगलों की सेना को काटते हुए, चाकू से मारते हुए मानसिक तक पहुंच गया। उसमें महाराणा प्रताप ने क्या किया, बहलोल लोधी के बहुत तगड़ा आदमी था बहलोल लोधी, उसके आंखें देखते ही अच्छे अच्छे के पसीने, महाराणा प्रताप ने उसके बीच में से क्या कर दिया, बहलोल लोधी के दो टुकड़े कर दिए। और मान सिंह हाथी में बैठा हुआ था ना, तो हाथी में क्या, महाराणा प्रताप ने महाराणा प्रताप के घोड़े ने उचित करी टांग, और हाथी के ऊपर चढ़ गया। और महाराणा प्रताप ने जैसे ऊंचे हुआ घोड़ा, तो उसने महाराणा प्रताप मान सिंह के मतलब पेट में भाला डाल दिया। तो मान सिंह क्या होगा, बेहोश हो। जब महाराणा प्रताप का घोड़ा ऊंचा आया, तो उस महाराणा प्रताप के घोड़े के पैर कट गए थे, क्योंकि वो हाथी था ना, उसके चाकू बने हुए थे। उससे क्या हुआ, महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल हो गया। घायल होने का फिर महाराणा प्रताप को यह बात अच्छा नहीं, तो महाराणा प्रताप को चेतक के घायल होने का महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से भागा गया था। इस युद्ध में एक बदायूं नहीं था, वह एक बात बताता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। तो लिखना है आपको, मेहतर खान नामक मेहतर मेहतर खान नामक मुगल सैनिक ने मेहतर खान नामक मुगल सैनिक ने अकबर के आने की अकबर के आने की अकबर के आने की मेहतर खान ने युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी झूठी सूचना दी थी झूठी सूचना देता है कौन, मेहतर खान। सूचना दी थी चेतक के घायल होने के कारण चेतक के घायल होने के कारण घायल होने के कारण चेतक के घायल होने के कारण प्रताप को युद्ध भूमि से जाना पड़ा। प्रताप को युद्ध भूमि से युद्ध भूमि से भूमि से महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा था बाहर जाना पड़ा। अब जब महाराणा प्रताप चलेगा, तो युद्ध का नेतृत्व किसने कहा, आपको बता दें सारणी के झाला ने युद्ध का नेतृत्व किया था, सांगा के युद्ध का। तो ना महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व कौन किया था, किसने किया था, झालामान ने। क्यों, महाराणा प्रताप चला गया था, चेतक घायल हो गया, तो झालामान ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। चेतक के घायल होने का प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा, और झालामान ने युद्ध का नेतृत्व किया। झालामान उसका दूसरा नाम था, बीदा ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। झालामान 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 बीदा ने इस इस हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किया था।
इस हल्दी घाटी युद्ध का नेता क्या था? लिख लीजिए आप इतना। झालावाड़ युद्ध का नेता का महाराणा प्रताप चला जाता है और जंगलों में चला जाता है। और अब मान सिंह और आसफ खान दोनों जाते हैं कि अकबर पर। अकबर से कहते हैं, और जीत गए युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप को पकड़ के लिया है, मार दिया महाराणा प्रताप, नहीं। तो नहीं तो तुमने दरबार में क्या किया? तो अकबर ने मान सिंह व आसफ खान को दरबार में आना बंद करवा दिया था कि तुम कोई काम के नहीं हो, बड़ा एक ऐसे हुआ है वैसे, मतलब तुमसे युद्ध नहीं जीत पाए तुम महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाए, तो अब उनको दरबार में आना क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। किसने? अकबर ने मान सिंह और आसफ खान ने। अभी चेतक है, महाराणा प्रताप को बोला इसकी छतरी है बलीचा में। आगे लिख दूंगा, आप बता दीजिए इतना। उतार लिया, उतार लीजिए। एक मैं वो बता देता हूँ, हल्दी घाटी का युद्ध समझ में होता। 1815 में महाराणा प्रताप अकबर अजमेर तक आया था। अकबर ने 2 सेनापति भेजे थे, मानसिंह और आसफ खान। मानसिंह को पहली बार स्वतंत्र सेनापति बना और महाराणा प्रताप के सहायता देने के लिए आए थे कृष्णराज चुंडाव जो सलूमर का था, राम सिंह तोमर जो ग्वालियर था, हाकिम खान सूर जो अफगान सेना लेकर आया था, राणा पंजा जो भील सेना लेकर आया था, मेहता खान नामक एक मुगल सैनिक ने युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। इससे मुगल सेना में जोश आ गया था। चेतक के घायल होने के कारण प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। महाराणा प्रताप को झालावाड़ बीता ने इस युद्ध का नेतृत्व किया और चेतक की क्षत्रिय बाबा बलीचा में। ये चेतक क्या था? महाराणा प्रताप की घोड़ी का नाम था। चेतक की क्षत्रिय बाबा, चेतक की क्षत्रिय बाबा बलीचा में है। चेतक की क्षत्रिय बाबा बलीचा में है। बलीचा, बलीचा में बनी हुई है। और कहते मानसिंह ने प्रताप को, मानसिंह ने मानसिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने में असफल रहा। मानसिंह महाराणा प्रताप को अकबर के अधीन कराने में अस्वीकार रहा। मानसिंह मानसिंह प्रताप को अकबर की मानसिंह प्रताप को
को पता हुआ अकबर की अधीनता अधीनता स्वीकार कराने में कराने में करवाने में कराने में असफल रहा था असफल रहा था तथा अकबर ने मानसिंह व आसफ खान को दरबार में आना बंद करवा दिया था दरबार में आना बंद करवा दिया था किसका? मानसिंह को आसफ खान के दरबार में आना बंद करवा दिया था किसने? अकबर ने। उनको अपने दरबार में आसफ खान को अपनी दरबार में अपनी किसी अकबर के दरबार में आना बंद करवा दिया था। और उसके बाद में क्या गया? एक इतिहासकार था वह इस युद्ध की जानकारी देता है। मतलब जो ये हल्दी घाटी का युद्ध था इसमें एक इतिहास का उपस्थित था उसका नाम था बदायूनी। इस हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित था बदायूनी। आप लिख लीजिए बदायूनी होगा बदायूनी इस हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित था बदायूं इस हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित था बदायूं ने इस हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित था। अब तुम 1576 ईस्वी को अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। 1576 ईस्वी को अब क्या करता है? अकबर स्वामी खुद जाकर मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है महाराणा प्रताप से। 1576 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। अकबर ने स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अकबर ने स्वयं खुद ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था और अकबर ने उदयपुर पर कब्जा किया। मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आए थे। मेवाड़ पर तो इसने विजय प्राप्त नहीं किया। अकबर ने मेवाड़ पर तो इसका आक्रमण अधिकार नहीं कर पाया क्योंकि महाराणा प्रताप ने इसे आक्रमण करना मतलब अधिकार करने नहीं दिया। तो इसने क्या किया? उदयपुर पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। अकबर ने उदयपुर पर कब्जा कर लिया था। अकबर ने उदयपुर पर कब्जा कर लिया था। अब महाराणा प्रताप अकबर क्या करता है? उदयपुर पर कब्जा कर लेता है कि महाराणा प्रताप ने इसे मेवाड़ पर तो मतलब अधिकार करने नहीं दिया, अकबर को पराजित कर दिया। अभी उदयपुर का मतलब कब्जा करता है। उदयपुर पर कब्जा कर लिया। अब क्या होता है? अब उदयपुर का नाम इसने मोहम्मदाबाद कर दिया था। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल इसका नाम बदल गया। किसका? उदयपुर का इसका नाम बदलकर किसने? अकबर ने इसका उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था। मोहम्मदाबाद कर दिया था। मोहम्मदाबाद कर दिया था।
मुहम्मदाबाद कर दिया था अकबर ने। अब अकबर ने इसके मतलब चाचा को, अकबर का चाचा था, तो अकबर ने उसके चाचा को मतलब उदयपुर उदयपुर सौंप दिया था। तो उदयपुर सौंप दिया था। दो चाचा थे अकबर के, एक का नाम था जगन्नाथ कछुआ और सैयद फखरुद्दीन। दोनों का अकबर उदयपुर सौंप कर वागड़ की तरफ चला जाता है। अकबर ने अकबर ने अकबर ने जगन्नाथ कछुआ जगन्नाथ कछुआ अकबर ने जगन्नाथ कछुआ तथा सैयद फखरुद्दीन को फखरुद्दीन को सैयद फखरुद्दीन को इसके चाचा थे, उदयपुर उदयपुर अकबर ने जगन्नाथ कछुआ तथा सैयद फखरुद्दीन को उदयपुर सौंप दिया था तथा वह वागड़ की तरफ चला जाता है। कौन? तथा अकबर वागड़ की तरफ चला गया तथा अकबर वागड़ की तरफ चला गया था। देखो देखो मैं बताओ, चेतक के छठे बाबा बलीचा में मान सिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार मान सिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहा था। अकबर ने मान सिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने में असफल रहा था। अकबर ने मान सिंह तथा आसफ खान को अपनी दरबार में आना बंद करवा दिया था। बदायूं ने इसी घाटी में उपस्थित था। 1547 में अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन मेवाड़ पर आक्रमण किया था, इसने मेवाड़ पर अधिकार नहीं किया अकबर ने, लेकिन उदयपुर पर कब्जा कर लिया। इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया गया। अकबर ने जगन्नाथ कछुआ तथा सैयद फखरुद्दीन उदयपुर सौंप दिया और अकबर वागड़ की तरफ चला गया। अकबर वागड़ की तरफ चला जाता है। उतार लीजिए आप, इतना उतार लीजिए। उतार लिया। उतार लिया आपने। चेतक की छठी बाबा बलीचा में आपको मैंने समझाई दिया। तो आगे लिखता हूँ मैं। अब क्या करता है अकबर एक सेनापति नियुक्त करता है, उसका नाम था बहादुर शाहबाज खान। एक बहादुर सेनापति था। उससे कहता है अकबर कहता है कि ये शाहबाज खान, तू जाके मतलब
अधिकार कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर। तो शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण करता है। यह क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा था। कब कब किया था शाहबाज खान ने मतलब उस पर कुंभलगढ़ पर आक्रमण। अकबर का एक सपना था मेवाड़ पर कब्जा करना। अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर सब राज्यों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मेवाड़ को जीत नहीं पाया था। कौन? अकबर। महाराणा प्रताप की वजह से। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। तो मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, अब क्या होता है, अकबर ने कहा था कि शाहबाज खान तुम मुझे कुंभलगढ़ जीत के दे दो। कुंभलगढ़ जीत के नहीं दिया ना, तो मेरे सामने तुम मोहम्मद दिखाना, ये तो मैं तुमको मार दूंगा। तो मुगल सेनापति शाहबाज खान ने मुगल सेनापति सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया। 3 बार आक्रमण किया था। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर कितने बार आक्रमण किया? 3 बार। ये ऐसा पता, 3 आक्रमण करने। पहला तो था 1577 ईस्वी में, पहले 1577 में किया, दूसरा 1578 में, तीसरा क्या 1589 में। 3 बार आक्रमण किए मुगल सेनापति साहब। अभी असफल कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए कोई जीत नहीं पाया, तो यह चला गया। जिसने अकबर के पास नहीं गया, ये भाग कर चला गया। अब इसने सोचा अगर अकबर के पास चले जाएंगे तो अकबर मारेगा। तो यह शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर अधिकार न करने के कारण हार जाने का शाहबाज खान पंजाब चला गया। था ये नहीं आएगा, इतना कुछ अपने नहीं पूछेगा। तो आपको याद रखना है कि शाहबाज कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण करता है, तीनों बार असफल रहता है। पहले 1577 किया, 1577, 15 फिर शाहबाज पंजाब चला जाता है। अब एक घटना होती है शेरपुर की घटना। अब अकबर दूसरा एक सेनापति नियुक्त करता है, और उसका नाम था, अकबर ने एक सेनापति नियुक्त किया, लिख लीजिए, अब्दुल रहीम खान। एक सेनापति जो पुस्तकें लिखता है ना, रहीम, मतलब कहानियां कविता लिखता है, रहीमन भावरा प्रेम का, वो रहीम थे, अब्दुल रहीम। तो एक घटना होती है शेरपुर की घटना। तो हमने बात की थी कि वो मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था। पहली बार 1577, 1577, 1589। अब शेरपुर की घटना होती है। अभी शेरपुर की घटना में एक अकबर ने एक मतलब सेनापति नियुक्त किया था, वो अब्दुल रहीम। अभी अब्दुल रहीम क्या करता है, मतलब महाराणा प्रताप से मतलब संधि करने के लिए आता है। महाराणा प्रताप संधि करने के लिए आया ना, तो यह मतलब शेरपुर नाम एक जगह थी, वहां पर चला जाता है। तो यह मतलब कौन, अब्दुल रहीम खान दिल्ली मतलब शिकार करने के लिए जाता था। इसके मतलब परिवार वाले भी थे, महिलाएं बच्चे भी थे, मतलब पूरा पूरा परिवार था। तो यह तो मतलब सुबह सुबह चले जाता है शिकार करने के लिए, शिकार करके उनको खा लेते हैं। तो चला गया शिकार कर, 1-2 दिन बाद में जाता। तो एक दिन क्या हुआ, महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह भी तरह कोई चला गया, जो शेरपुर गांव की तरफ। अब महाराणा प्रताप के बेटे को पता चला कि ये अब्दुल रहीम खान खाए। इसकी पत्नी से पूछा, इनकी पत्नियों से, इनके परिवार वालों से। अब्दुल रहीम खान अकबर के सेनापति था, उससे उसकी पत्नियों से पूछा, तो उनकी पत्नी को वो तो शिकार करने गए अब्दुल रहीम खान। तो फिर क्या करता है अमर सिंह, ये अब्दुल रहीम खान की बेगम और मतलब इनकी पत्नियों को, इनके परिवार वालों को सबको उठा के ले आता है, मतलब तो उठा कर ले आता है मेवाड़ में। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि तू पागल है क्या, इनको उठा के क्यों लगाए, इनको सह सम्मान वापिस। महाराणा प्रताप ने इनकी अब्दुल रहीम खान की बेगम को सह सम्मान वापिस पहुंचा दिया, मतलब वही अब शेरपुर में। यह बात किसको पता चली? अब्दुल रहीम खान बोला कि मेरी पत्नी खा गई, परिवार वाले खा गए। तो उसकी पत्नी बोली, डाकू तू तो चला जाता है कहाँ शिकार करने के लिए, हम तो मछली का तो बच गए। वहां वो तो महाराणा प्रताप जैसे ने, महाराणा प्रताप ने बचा लिया, नहीं तो वो नहीं होते तो आज हम हमारे साथ क्या होता है। फिर क्या होता है, अब्दुल रहीम खान सोचता है कि महाराणा प्रताप इतने महान व्यक्ति हैं, इनसे संधि करना। और अकबर अकबर तो महाराणा प्रताप के प्रति मतलब अब्दुल रहीम खान ने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ संधि नहीं की। और फिर उसके बाद में
अकबर को पता चल गया कि वो तो भाग गया अब्दुल रहीम खान, तो अकबर ने एक सेनापति नियुक्त किया था, अगला सेनापति सुल्तान खान। अब ये खुद सुल्तान खान एक विद्रोह मतलब बहुत शक्तिशाली था। आगे बताऊंगा आपको, पहले एक मुझे लिखना है। ये अमर सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का बेटा। अमर सिंह ने अमर सिंह ने मुगल सेनापति मुगल सेनापति अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान की बेगमों को अब्दुल रहीम खान की बेगमों बेगमों को बेगमों को बेगम मतलब पत्नियों को, मतलब बेगम मतलब पत्नियों को बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। किसने? अमर सिंह ने बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। किसने? अमर सिंह ने गिरफ्तार कर लिया था। परंतु महाराणा प्रताप ने उन्हें महाराणा प्रताप ने महाराणा प्रताप ने प्रताप ने महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप ने उन्हें सम्मान वापिस भेज दिया था। महाराणा प्रताप ने भेज दिया था, सम्मान वापिस भेज दिया था। और अकबर ने एक अगला सेनापति वो किया था, मतलब नियुक्त किया था। मुगल सेनापति अगला सेनापति था अकबर का। मुगल सेनापति सुल्तान खान ने 4 सैनिक शिविर स्थापित किए थे। 4 सैनिक शिविर स्थापित किए थे। 4 सैनिक शिविर स्थापित किए थे। मतलब अगला सेनापति कौन नियुक्त करता है? अकबर। किसको? सुल्तान खान। अब सुल्तान खान पता लगाता है, सुल्तान खान को अकबर ने इसलिए भेजा था कि महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए, मतलब संधि करने के लिए। महाराणा प्रताप तो जंगल पहाड़ियों में छुपा हुआ था। अब महाराणा प्रताप ने सोचा है कि मतलब जो किला है उसके अंदर खाना खासी रहता है, मतलब भोजन पानी खा कर। तो एक ये सुल्तान खान ने पता लगाया कि वहां से 4 जगह थी, देवल, देवारी, देशोरी, दिवे। 4 जगह से मतलब किले के अंदर सामा जाता है खाने पीने। तो सुल्तान खान ने दिमाग लगाया कि जो देवल, देवारी और देशोरी 3 जगह पर तो महाराणा प्रताप की क्या होगी? सेना मतलब तैनात होगी, अत्यधिक सुरक्षा होगी। और देवे वहां मतलब इसकी सेना नहीं होगी महाराणा प्रताप की। दिव्या पर उनका आशंका नहीं थी कि महाराणा प्रताप के जो अमर सिंह, इन्होंने सोचा था कि दिव्या पे कोई आक्रमण नहीं करेगा। दिव्या जो रास्ता है खान पीन जाने का, इसने सुल्तान खान ने सोचा यदि महल के अंदर का खाना पीना ही समाप्त हो जाए तो बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के बाद युद्ध करने के लिए। तो सुल्तान खान ने क्या किया? दिव्या पर आक्रमण किया, क्योंकि उसे पता था, सुल्तान खान ने दिमाग लगा के तीनों पर तो ये मतलब सेना रखेंगे और दिव्य पर ये नहीं रखेंगे। तो 4 सैनिक शिविर थे इसके। सुल्तान खान ने चारों पर क्या की थी? सेना तैनात कर दी थी। पहली थी देवल। पहला था देवल यह था डूंगरपुर में। डूंगरपुर दूसरा था देवारी था उदयपुर में। और तीसरा था देशूरी था पाली में। और चौथा था दिवेर, यह था राजसमंद में। तो सुल्तान खान ने दिवेर पर आक्रमण किया था। तो दिवेर का आक्रमण हुआ था 1582 ईस्वी में। दिवेर पर आक्रमण करता है, तो आप उतार लीजिए इसे, उतार लीजिए आप इसे ना।
तो आज के लिए इतना ही, और कल कराएंगे हम। और तो आज थैंक यू, धन्यवाद। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप क्वेश्चन देख सकते हो, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, और आपको डेली डेली वीडियो देखनी है। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।